हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपकी पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेस सीकर में, जहां अपन चर्चा कर रहे हैं रेट सीटेट जो साइंस एग्ज़ाम अपनी 2020 में 2 सितंबर को प्रस्तावित है। उसमें साइंस सब्जेक्ट के 30 मुख्य क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और ऐसे क्वेश्चन हैं जो रेट परीक्षा में पहले पूछे भी गए हैं। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वह एक बार इन क्वेश्चनों को ज़रूर से देखिए। तो देखिए, आज का वीडियो चालू करते हैं। लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। और भी आपको रेट संबंधी वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में उन्हें देख सकते हो। मैंने सभी वीडियो की लिंक डाल रखी है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॉडल पेपर, मुख्य क्वेश्चन, या आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो देखिए, वीडियो चालू करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में तत्वों का धात्विक गुण कैसा होता है। आवर्त सारणी में तत्वों का धात्विक गुण कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तथा वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, घटता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तो धात्विक गुण घटता है तथा वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ता है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तथा वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और वर्ग में नीचे जाने पर घटता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि आवर्त सारणी में जो तत्वों का धात्विक गुण होता है ना, वह हमेशा बाएं से दाएं जाने पर तो घटता है और वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ता है। तो इस आधार पर जो अपना सेकंड ऑप्शन दे रखा है वह क्या है, बिल्कुल सही है और आशा करता हूँ आपका भी सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए अपने, इलेक्ट्रॉन त्यागने की सर्वाधिक प्रवृत्ति किस तत्व में होती है। Be, बी, Mg और Rb। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो सर्वाधिक प्रवृत्ति होती है वह कौन से तत्व में होती है, वह होती है Rb में होती है। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, एक तत्व निम्न गुण रखता है। तो तत्व के पहले तो गुण देखिए, उसका परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है यहाँ पर। उस तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वह होता है 13। HNO3 के साथ ये कोई क्रिया नहीं करता है, O2 के साथ अभिक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और गर्म करने पर ऑक्साइड की परत भी बनाता है। तो वह तत्व कौन सा है। ऑप्शन देखिए Al, In, Br और Mg। तो वह तत्व कौन सा होगा बताइए। बिल्कुल सही बताया आपने, वह तत्व है Al, एल्यूमिनियम है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तत्व जो है वह एल्यूमिनियम है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, निम्न में से कौन प्रकृति में नहीं मिलता है। कौन प्रकृति में नहीं मिलता है। वाई, Zr, Tc और Pt। तो इनमें से प्रकृति में कौन सा नहीं मिलता है। तो जो Tc है वह प्रकृति में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, कौन उपधातु है। उपधातु छांटनी चारों में से। तो फर्स्ट दे रखा है As, सेकेंड O2, थर्ड Hi और ये Mn। तो कौन सी उपधातु है। तो उपधातु अपने को बतानी है, तो वह कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह अपनी उपधातु है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्न में से कौन सा युग्म संगत युग्म है। H, He, Br, Ne, Kar और Na, B। तो इनमें से संगत युग्म अपने को बताना है। तो संगत युग्म इनमें से कौन सा है। Kar, पोटेशियम और ऑर्गन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उपकोष मान्य नहीं है। 2D, 4F, 6P और 3S। तो इनमें से कौन सा मान्य नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा अपने 2D। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। तो कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। अवरक्त किरणें, अक्स किरणें, कैथोड किरणें और गामा किरणें। तो इनमें से अपन देखेंगे कौन सी विद्युत चुंबकीय किरण नहीं है। तो वह कौन सी होगी, कैथोड किरणें होती है। थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, अधोलिखित में से स्यूडो ठोस कौन सा है। जो है ऑप्शन उनमें से स्यूडो ठोस छांटना है। तो फर्स्ट ऑप्शन CaF2, सेकेंड कांच, थर्ड NaCl और फोर्थ दे रखा है सभी। तो इनमें से स्यूडो ठोस कौन सा है। स्यूडो ठोस है वह कांच, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिक विद्युतीय व तापीय संचालन वाला ठोस कौन सा है। तो SI,
Li, NaCl और बर्फ। तो इनमें से अपन देखेंगे अधिक विद्युतीय एवं तापीय संचालन वाला जो ठोस है वह कौन सा है, वह है लिथियम। सेकंड ऑप्शन जो है वह सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए अपनी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक सिलेंडर में मेथेन तथा ऑक्सीजन के समान भार को मिश्रित किया जाता है। तो ऑक्सीजन व मेथेन का आंशिक दाब अनुपात कितना होगा? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 1/3, 1/2, 2/3 और 1/4। तो यहाँ पर सही क्या होगा अपने? जी बिल्कुल 1/3, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वह बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपने, क्वेश्चन नंबर 812, यानी कि 12 नंबर का ये क्वेश्चन है वैसे। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का जो गैसीय मिश्रण होता है उसके लिए 4 ऑप्शन देखिए, उन्हें क्या कहते हैं? कोल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस और प्राकृतिक गैस। तो बताने की कोशिश कीजिए क्या कहते हैं। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, उसे कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड देखिए तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन SO2, सेकेंड CO2, थर्ड दे रखा है Al2O3 और चौथा दे रखा है H2O। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो उभयधर्मी जो ऑक्साइड है वह Al2O3 जो है वह उभयधर्मी ऑक्साइड है। थर्ड ऑप्शन सही है। आगे देखिए, शीतल पेय तथा सोडा वाटर बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इनमें से शीतल पेय पदार्थ और सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस काम में लेते हैं? जल्दी से बताइए। बिल्कुल CO2 को काम में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र बताना है अपने को। तो फर्स्ट ऑप्शन तो कहता है CnH2n+2, सेकेंड CnH2n, थर्ड CnH2n-2 और इनमें से कोई नहीं। तो एल्केन जो होता है उसमें अपन कहते हैं कि जो हाइड्रोजन की संख्या जो होती है वह कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 ज़्यादा होती है। तो इस सूत्र को फॉलो कौन सा कर रहा है अपना? फर्स्ट जो ऑप्शन है वह फॉलो कर रहा है, जिसमें अपन कह रहे हैं कार्बन की संख्या n मानी गई है तो हाइड्रोजन की दुगुनी 2n+2 यानी उससे दुगुनी से 2 ज़्यादा हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक त्रिबंध पाया जाता है क्या कहलाते हैं? तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक त्रिबंध पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन एल्केन, एल्कीन, मेथेन और एल्काइन। तो उन्हें कहा जाता है एल्काइन के नाम से जानते हैं, क्योंकि एल्कीन में तो अपन मानते हैं सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के मध्य, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, जो एल्काइन होते हैं उनमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए अपने, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में प्रयुक्त होने वाला क्षार कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में प्रयुक्त होने वाला क्षार बताना है। तो ऑप्शन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें से सही ऑप्शन अपना क्या होगा? वो होगा फर्स्ट, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराने तेल चित्र जो ऑयल पेंटिंग होती है के रंगों को फिर से उभारने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, किसे काम में लेते हैं? ऑक्सीटोसिन, पाइलिन, ऑक्सीलम और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इनमें से काम में लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है, फूड के प्रोसेसिंग हेतु तो सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और सोडियम क्लोराइड। तो इनमें से किसे काम में लेते हैं? बेंजोइक अम्ल जो होता है उसे काम में लिया जाता है। थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है, यानी कि नेल पॉलिश हटाने के लिए जो अपन काम में लेते हैं थिनर वगैरह, तो उसमें क्या होता है? रिमूवर में क्या होता है? एसीटोन, बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर या एसिटिक
अम्ल, तो इनमें मुख्य रूप से क्या होता है, एसीटोन की उपस्थिति होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है टेरिलीन, डेक्रोन, टेफ्लॉन और फ्रियोन। तो बर्तन में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त क्या होता है, तो इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है टेफ्लॉन को प्रयुक्त करते हैं। थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या है। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक बताना है, तो -3, +1, -1 और +2। तो इनमें से सही क्या होगा, +2 होगा। OF2 में अपन मानते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक +2 है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेरोइन जो है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। हेरोइन का रासायनिक नाम बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन फर्स्ट फार्मिन डाइएसीटेट, सेकेंड फार्मिन मोनोएसीटेट, थर्ड दे रखा है फार्मिन डाइबेंजोएट और फार्मिन मोनोबेंजोएट। तो इनमें से सही ऑप्शन अपना होगा फार्मिन डाइएसीटेट, जो हेरोइन का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपने 24 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, डाइफ्लोरोमीथेन CCl2F2 द्वारा ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया से मुक्त होती है। प्रक्रिया से क्या मुक्त होती है, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ब्रोमीन। तो कौन सी गैस वहाँ पर मुक्त होती है, तो अपन कहेंगे वह होती है अपने क्लोरीन गैस। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला, ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, सोडियम 24, कार्बन 14। तो इनमें से कौन सा सही होगा, जी बिल्कुल सही बताया आपने, क्या होगा, कोबाल्ट 60 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपने 26 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किसका प्रयोग एक परमाणु संयंत्र में मॉडरेटर के लिए नहीं होता है। किसका प्रयोग एक परमाणु संयंत्र में मॉडरेटर के लिए नहीं होता है, ग्रेफाइट, हेवी वाटर, लाइट वाटर या बोरॉन। तो इनमें से किसका उपयोग नहीं होता है, जल्दी से बताइए जी। राइट, बिल्कुल राइट, चौथा ऑप्शन सही होगा, बोरॉन। बोरॉन का जो प्रयोग है एक परमाणु संयंत्र में मॉडरेटर के लिए नहीं होता है। ग्रेफाइट, हेवी वाटर, लाइट वाटर का उपयोग किया जाता है, लेकिन बोरॉन का नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन लिथियम आधारित ग्रीस नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन सर्वोग्रीस मोलेक्स, सर्वोग्रीस MP, सर्वोग्रीस CVJ और सर्वोग्रीस WB। तो लिथियम आधारित ग्रीस नहीं है, कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए। राइट, बिल्कुल, चौथा ऑप्शन सही है, सर्वोग्रीस WB। यह लिथियम आधारित ग्रीस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, डीजल ईंधन के गुणों को शासित करने वाला भारतीय मानक कौन सा है। डीजल ईंधन के जो गुण होते हैं उनको शासित करने वाला भारतीय मानक, फर्स्ट IS 1571/2001, IS 2796/2000 जो तीसरा संशोधन है। थर्ड ऑप्शन IS 1460/2005 पांचवा संशोधन, और चौथा ऑप्शन दे रखा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे डीजल ईंधन के गुणों को शासित करने वाला जो भारतीय मानक है वह कौन सा है, थर्ड, यानी कि IS 1460/2005 पांचवा संशोधन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 29, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है, वियोजन, अपचयन, ऑक्सीकरण और आयनन। तो वनस्पति घी का जो औद्योगिक उत्पादन होता है उसमें जो विधि काम में लेते हैं वो होती है मुख्य रूप से अपचयन विधि होती है, सेकंड ऑप्शन सही है। और अंतिम क्वेश्चन देखिए, चूहे मारने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन जिंक फॉस्फाइड, ड्यूरेल्यूमिन, जिंक ऑक्साइड और सोडियम नाइट्रेट। तो इनमें से अपन देखेंगे चार ऑप्शन में से किसका उपयोग करते हैं, तो उपयोग किया जाता है यहाँ पर जिंक फॉस्फाइड का उपयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन चूहे मारने की दवा जिंक फॉस्फाइड, इसे काम में लेते हैं।
तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वह यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्टली अपने 30 क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए कमेंट्स में बताइए, क्वेश्चन कैसे लगे वह भी लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों से भी पूछे कि उनके कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि जितना अपना चैनल फैलेगा उतना ही अपने को तैयारी में क्या आएगा फ्रेंड्स, काफ़ी मज़ा आएगा। और भी जिस टॉपिक के आपको क्वेश्चन आंसर की आवश्यकता होती है वो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए, उसी के क्वेश्चन में लगातार डालता रहूँगा ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। वीडियो से लगातार जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।